व्हाट आर द मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। यदि युगपत समीकरण दिए हुए हैं तो उसके सॉल्यूशन के जो मेथड हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल मेथड है, ग्राफीय विधि फंडामेंटल में। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। थर्ड है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो उसको, और तब उसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं तो उसको कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसी ढंग से कंपैरिजन। ये फंडामेंटल मेथड में आपका जो है मेन रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से सॉल्यूशन का, पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन का वो ग्राफिकल मेथड से, और बेसिक जो है अलजेब्रिक मेथड वो है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल में है। ग्राफिकली मेथड में सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रत्येक इक्वेशन से एटलीस्ट टू सॉल्यूशन, कम से कम दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी एक इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो किसी एक हर इक्वेशन से पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट है 2x + 3y = 2, तो इससे भी दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और सेकेंड इक्वेशन है x - 2y = 8, एज एग्जाम्पल मैंने लिया है। दो इक्वेशन, दोनों से एटलीस्ट टू सॉल्यूशन निकालें। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दो पॉइंट जो है डिटरमाइन करता है यूनिक लाइन को। तो अगर हम ग्राफिकली ग्राफ पेपर पर दो पॉइंट को प्लॉट कर करके स्केल से मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर जाएगा। और उसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट ही, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सॉल्यूशन कहलाता है। ध्यान दीजिए, ग्राफिकल मेथड द्वारा सॉल्यूशन निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन से लाइन खींचने के लिए ग्राफ पेपर पर एटलीस्ट टू सॉल्यूशन चाहिए, मतलब दो पॉइंट चाहिए। सेकेंड इक्वेशन से भी दो पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट ज्योमेट्रिकली एक लाइन इंडिकेट कर देगा। और दोनों लाइन, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को यदि हम रीड कर लेंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को, तो वह वैल्यू x और y का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सॉल्यूशन होगा। बाय एग्जांपल देखिए, फर्स्ट इक्वेशन 2x + y = 2। अब सॉल्यूशन, एटलीस्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 से चलते हैं। 2x + 3y = 2 है, दिया हुआ इक्वेशन में है 2x + 3y = 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x एज ए फंक्शन ऑफ y, मतलब x का मान y के टर्म में या y का मान x के टर्म में निकालते हैं। जैसा कि अगर हम 2x बराबर y को सॉल्व करें तो 2 - 3y हो जाएगा, a + 3y राइट साइड में शिफ्ट होगा और इस ढंग से x का मान हो जाएगा 2 - 3y/2। x एज ए फंक्शन ऑफ y, x का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, y, मतलब x का मान y के टर्म में मैंने निकाला। अब हम क्या करेंगे कि इससे एटलीस्ट टू सॉल्यूशन निकालेंगे। कितने सॉल्यूशन निकालेंगे? दो सॉल्यूशन। तो x इज द रिजल्ट ऑफ y, x बराबर है x = 2 - 3y/2। अब y का मान पुट करते हैं
यदि y का वैल्यू 0 रखा जाए तो यहां पर सॉल्व कीजिए x दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा रिजल्ट 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। इसी ढंग से अगर y का मान 0 रखा, उसी ढंग से y का मान 1 रखते हैं या 2 रखते हैं, y का मान 2 रखिए, तो y का मान यदि 2 रखते हैं तो x का मान हो गया 2 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, तो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 6 दैट डिवाइडेड बाई 2। तो 2 माइनस 6 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? -4 डिवाइडेड बाई 2। अपोजिट टर्म को अगर हम सॉल्यूशन में ले जाते हैं तो विपरीत साइन है, तो 2 माइनस 6 निगेटिव होगा, तो -4 आएगा, और -4 का आधा हो जाएगा -2। तो इस ढंग से अगर y का वैल्यू 2 है तो x का मान -2। दो सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया। अब ठीक उसी प्रकार से फ्रॉम सेकेंड लेंगे, फ्रॉम सेकेंड से चलते हैं। x माइनस 2y इजिकल टू 8 है। मैंने क्या कहा कि सॉल्यूशन निकालने के लिए 2 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन एटलीस्ट निकालने के लिए इक्वेशन से 1 वेरिएबल का मान सेकेंड वेरिएबल के रूप में इवैल्यूएट करेंगे। दैट मीन्स x एज ए फंक्शन ऑफ y और y एज ए फंक्शन ऑफ x। आप y का मान x के टर्म में निकालें या x का मान y के टर्म में। ध्यान दीजिए, x बराबर हो गया 8 प्लस 2y। x एज ए फंक्शन ऑफ y मैंने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसी ढंग से सॉल्यूशन निकालते हैं दूगो इस सेकंड से। ये फर्स्ट का हो गया और सेकंड का ये हो रहा है। सेकंड का ध्यान दीजिए x और y। अगर y का मान 0 है तो x का मान कितना हो गया? 2 इंटू 0, तो 8 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 8। अगर 2 मान रखते हैं तो 2 का 2 टाइम्स 4, या -2 रखते हैं तो -2, तो 2 का -2 टाइम्स -4, और 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेगा या घटेगा या माइनस होगा, तो x का मान होगा 8 माइनस 4, तो 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो -2 का मान, अगर हम x का मान y का मान -2 रखा सेकेंड इक्वेशन में, तो आ गया यहाँ पर वैल्यू कितना? -2 रखने पर 4, 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक उसी प्रकार से फर्स्ट में मैंने रखा था y का मान 2, y का मान कितना रखा था? 2, तो y का मान 2 रखने पर 2 माइनस 6 -4 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 आया था। अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पर कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस, जिससे प्लेन आपका कितने पार्ट में डिवाइड होता है मेरे प्यारे बच्चों? 4 पार्ट। 4 क्वाड्रेंट, इच पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ये रेफरेंस है पॉजिटिव, ए निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। आप जानते हैं इस बात को, विगत क्लासेज में मतलब 9th क्लास में इसकी चर्चा हुई है। अब ध्यान दीजिए, रेफरेंस के लिए रीडिंग पॉइंट के तहत 10 स्मॉल डिवीजन ग्राफ पेपर पर या अपनी सुविधा के अनुसार प्रॉपर यूनिट को मानते हुए आप
न्यूमेरिकल वैल्यू आप इस पर पुटअप कर लेंगे सुविधा के लिए 1 2 3 4 इस ढंग से 10 स्मॉल डिवीजन या 5 स्मॉल डिवीजन ग्राफ पेपर पर आपका स्क्वायर स्मॉल डिवीजन बना होता है। ठीक उसी प्रकार से ये निगेटिव रेफरेंस में भी आप लिख लेंगे -4। इसी ढंग से पॉजिटिव रेफरेंस में भी प्रॉपर यूनिट लेते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समान यूनिट ले सकते हैं और डिफरेंट भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, प्रत्येक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम, और इसमें आप सेकेंड इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर y का मान -3 रखते हैं, -3 तो 3 दूनी 6, 8 - 6 तो आ जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों 2। 8 में से 6 माइनस हुआ तो 2। इस ढंग से सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं इस पर कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो पहला पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन का और सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट को, दोनों इक्वेशन के पॉइंट को। फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट हैं एक्स वाई 1 0, x1 तो y0, ये पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट है -2, x -2 तो y हो गया 2, x -2, ये -2 तो y 2, ये पॉइंट हुआ। ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट पॉइंट ऑरिजिन पर हुआ, फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पर, इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे 1 0 और सेकंड है -2 और 2, ये पॉइंट हुआ। स्केल से इसको आप मिला लेंगे तो ये इक्वेशन का नाम लिख देंगे। क्या नाम है इक्वेशन का, 2x + 3y, 2x + 3y दैट इज इक्वल टू 2। फिर से ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन से एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, कम से कम 2, दैट मीन्स 2 या 2 से ज्यादा। सॉल्यूशन के लिए हमने क्या कहा, x एज ए फंक्शन ऑफ y और या y एज ए फंक्शन ऑफ x। जैसा कि 2x = 2 - 3y, तो x का मान कितना हो जाएगा 2 - 3y/2। जैसे ही y का मान मैं 0 रखा तो x का मान हो गया 1, y का मान -2 रखा, 2 रखा तो y का मान 2 रखा तो x का मान आ गया 2 - 6, तो 2 - 6 का मान हो गया -4 का आधा हो गया कितना -2, जो x का हुआ। ठीक उसी प्रकार से x एज ए फंक्शन ऑफ y, सेकेंड इक्वेशन से को मैंने कन्वर्ट किया, x - 2y दैट इज इक्वल टू 8, तो x का मान आ गया 8 + 2y। y का वैल्यू हम पुट किया 0, तो x का मान आ गया 8, मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन पॉइंट हो गया 8 0। सेकंड पॉइंट हुआ, अगर y का मान -2 रखते हैं तो x का मान आ गया 8 - 4, 2 का -2 टाइम्स -4 तो 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो सेकंड पॉइंट हो गया का कोऑर्डिनेट हो गया 4 - 2। और इसी ढंग से थर्ड पॉइंट निकालते हैं, एटलीस्ट 2, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, एटलीस्ट 2, क्योंकि according to geometrical concept 2 points determine a unique line। अब आइए पॉइंट प्लॉट करके मैंने इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का लाइन खींच दिया ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट को क्या करते हैं, पहले दोनों एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, जिससे प्लेन 4 क्वाड्रेंट में बंटता है, 4 पार्ट में बंट जाता है। प्रत्येक पार्ट चतुर्थांश कहलाता है, जिसको क्वाड्रेंट कहते हैं। अब आइए
फर्स्ट में क्वाड्रेंट में पॉइंट का रेफरेंस प्लस प्लस होता है, सेकंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस और फोर का प्लस माइनस। फर्स्ट का प्लस प्लस, सेकंड का माइनस प्लस। इन सारी बातों को आप प्री क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन हम रिकास्ट कर देते हैं। अब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, पॉइंट को प्लॉट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। पहला पॉइंट है, पहले इक्वेशन का 1 0, पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 तब 0, मतलब एक्स एक्सिस पर होगा। और सेकंड पॉइंट है -2, x -2 और y2, तो -2 और -y2, x के -2 रेफरेंस से y को 2 की ओर देखेंगे और उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे -2 और। अब ध्यान दीजिए, स्केल से इसको मिला देंगे दोनों पॉइंट। तो ये पहले इक्वेशन का क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, सेकंड इक्वेशन से पॉइंट को प्लॉट कीजिए, x4 तो y -2, x4 तो y -2, ये पॉइंट हुआ, 4 तो -2, x4 तो y -2, कितना आ गया, 4 -2। ये सामने देखिए, ये 4 -2 है। फिर है 2x2 तो y -3, x2, x कितना है 2, तो y है -3, 2 तो -3, देख रहे हैं। x2 तो y -3, तो इस ढंग से पॉइंट क्या होगा, 2 तो -3, ये पॉइंट हुआ 2 -3, x2 तो y -3, 2 के सामने -3 पर। और फर्स्ट था 4 -2, 4 तो -2, 4 था तो -2 यहाँ पर, ये पॉइंट है -2, 4 -2, 4 -2। और सेकंड है 2 -3, 2 तो -3, ये पॉइंट हुआ 2 -3। और इसको स्केल से ऐसे मिला देंगे, दोनों स्केल से जब हम मिलाएंगे दोनों पॉइंट को, तो सेकंड लाइन का ग्राफ कहलाएगा। दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पर मिलेगा दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। दोनों पॉइंट का सॉल्यूशन कितना हो गया, 4 -2, 4 और -2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन पॉइंट कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बोथ लाइन का 4 -2। सो x का मान कितना हो गया 4 और y का मान -2, दैट इज द सॉल्यूशन। ओके मेरे प्यारे बच्चों।